सत्ता है बहन जी, मेरे को तो किसी वक्त ने 1-2 मिनट की ऑडियो भेजी थी मैंने, वो भी आधी बड़ी मुश्किल से सुनी है बहन जी, बड़ी मुश्किल से। अभी 9 मिनट की सुनना तो मेरे लिए महाभारत है बहन जी, मैं तो खोल ही नहीं रहा किसी की। ठीक है बहन जी, अगर कोई हमारे विचारों से सहमत नहीं है तो उसको अधिकार है, वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। हम कोई सेना तैयार करने के लिए तो जाते नहीं थे बुलंदशहर में। ठीक है, परमात्मा ने हमें एक बहुत अच्छा मौका दिया, बुलंदशहर की उस आत्मा को निमित्त बना के परमात्मा ने उसके भी अच्छे कर्म बनवाए। 8-10 सात संगतियाँ उसके घर पे हुई, भगत समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे वहाँ भी वीडियो बने। हमें तो बहुत फायदा हुआ बहन जी, बुलंदशहर से बहुत फायदा हुआ है। परमात्मा ने इतने वीडियो बना दिए, इतने भक्तों को ज्ञान समझ में आया। यदि 100 भगत उस जगह पर बैठकर परमात्मा को परमात्मा मानकर लाभ उठा रहे हैं, और अब यदि वो बहन साध संगति से 5-4 अपने जैसे भक्तों को लेके आउट हो रही है, तो क्या फर्क पड़ता है बहन जी? कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये देखो, जबरदस्ती का मार्ग नहीं है बहन जी, परमात्मा ने आत्मा को स्वतंत्र रखा है, जीव को जैसा कर्म करेगा बाद में परिणाम भी खुद ही भोगेगा। अब मेरी तो उस बहन के साथ कभी ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हुई, और आपको पता है दास तो किसी के साथ फालतू बात भी नहीं करता बहन। ठीक है, उसके मन में क्या देख के दोष आया है, क्या देख के नहीं आया है, ये अब उसके संस्कार। दास तो हमेशा कहता आया बहन जी, जिसने जहां तक की टिकट बनवा रखी है वो वहीं उतरेगा, उससे आगे नहीं जा सकता। ठीक है, उस बहन ने कुछ सीख आई है सात संगतियों से, और अब यदि वो सात संगति से आउट हो गई है तो उसके अपने संस्कार, हम क्या कर सकते हैं इसमें। बाकी ये ऑडियो बहन जी ना मैं सुनता हूँ और ना मैं किसी को भेजता हूँ। मैंने एक बार सभी को सूचित कर दिया कि भाई बुलंदशहर में आज के बाद सात संगति नहीं होगी। वो बहन यदि अपनी मर्जी से मनमुखी होकर सात संगति रखवाती है, और यदि कोई जाना चाहता है तो शौक से जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने भक्तों को बांध के नहीं रखना, हम परमात्मा के पद चिन्हों पे चलते हैं। ना परमात्मा ने कभी भक्तों को बांध के रखा, ना हम कभी बांध के रखेंगे। हमारा काम है सिर्फ भक्तों को आगाह करना। जो समझ जाएगा अपने लिए समझेगा, ठोकर खाएगा तो खुद पछताएगा। और बाकी बहन जी, गुरुदेव ने स्पष्ट कह रखा है कि गोबर को छेड़ोगे या लैट्रिन को छेड़ोगे तो बदबू ही मारेगा। तो ये ऑडियो बहन जी दास खोलता भी नहीं है, क्योंकि मैं क्या सुनूंगा इनमें, कोरी बकवाद, फालतू की बकवास है इनमें। तो क्या सुनना बहन जी, जब उनके विचार ही सात संगति से मेल नहीं खा रहे, तो इस ऑडियो में कौन सा सात संगति के अनुसार उनके विचार होंगे? वो तो आग उगलेंगे, जो जहर उनके अंदर जो भरा हुआ था, जो विष, वो तो उसको निकालेंगे। तो बहन जी, परमात्मा ने यही सिखाया कि हमने आगे बढ़ना है। जो किसी कारण से पीछे रह गया उसकी तरफ देखो भी मत, ये काम पीछे जाके किसी को पकड़ने का नहीं है। अपने आगे बढ़ो, सबसे पहले आत्म कल्याण है बहन जी। दास इसीलिए तो भोग रहा है, परमात्मा बार बार दास से कहलवा रहे हैं। आज से 1 महीने पहले परमात्मा ने दास से एक पंपलेट बनवा के भिजवाया था, आपने देखा कि नहीं देखा, कि 2024 के अंत तक अगर 100 सत्सेवक भी रह जाएं तो भी बहुत बड़ी बात है। बहन जी, सतलोक जाने का मार्ग है ये कोई बिजनेस की ट्रेनिंग नहीं जो है दिलवा रहा परमात्मा, ये सतलोक जाने की तैयारी करवा रहा है। और सतलोक बहन जी हर किसी का सौभाग्य नहीं है। ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। थोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। सटदल दोनों दीन का मन में दोष न धार, सतगुरु का कोई एक है, काल का सब संसार। गुरुपद सेव बिरला कोई, जहाँ पे कृपा साहिब की होई। दास गरीब कह नर लोई, और गुरु जी को पहचाने बिरला कोई। ये बहन जी, बुलंदशहर वाली बहन हुई और काफी भगत हुए। बहन जी, 8 साल से दास बहुत बहुत ड्रामे देखता आया है। लोग आंधे की तरह आते हैं, तूफान की तरह भाग जाते हैं। उनके संस्कार इतने मजबूत नहीं हैं, तो हमने उन लोगों की परवाह नहीं करनी। भगवान कहते हैं जिसको पहाड़ पे चढ़ना होता है ना, वो चूहे और बिच्छुओं की तरफ नहीं देखता। चूहे और बिच्छू तो हमेशा उसका रास्ता रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिसको पहाड़ पे चढ़ना होता है वो उनकी तरफ नहीं देखता, वो अपने मकसद को ध्यान में रखता है। तो मुझे बहन जी किसी के आने से या किसी के जाने से ना कभी टेंशन हुई, ना कभी दर्द हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने कभी भी भक्तों से कोई उम्मीद लगाई नहीं। मेरा इस भक्ति मार्ग में अपना कोई स्वार्थ है ही नहीं। जिस दिन किसी व्यक्ति का अपना स्वार्थ आ जाएगा, उस दिन उसको दर्द होगा। तो बहन जी, दास तो अपने परमात्मा से ही प्रार्थना करता है। मेरी हर डिमांड मेरा परमात्मा पूरी करता है, चाहे वो किसी से भी करवाता है, कैसे भी करवाता है। मैं उसी के आगे रोता हूँ, उसी से विनती करता हूँ। बाकी
आप लोगों का गुरु भाई होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वर्तमान में इस काल भगवान के षड्यंत्र से जितनी बुद्धि मुझे परमात्मा ने दे रखी है उस आधार से आप लोगों को जागरूक करूं, सचेत करूं। बाकी बहन जी, जिसने खड्डे में गिरना है उसने गिरना है, वो नहीं मानेगा चाहे कितना ही समझा दो। तो दास तो पिछले महीने से ही कह रहा है कि भाई बुलंदशहर में विचार कुछ अटपटे से लग रहे हैं, इसीलिए दास अब की बार नहीं गया। परमात्मा ने प्रेरणा नहीं की, मालिक ने दास को कह दिया कि बेटा वहां नहीं जाना, वहां पे मर्यादा नहीं है, अब वहां पे बकवाद शुरू होगी, वहां पे निंदा चुगली शुरू होगी, अब वहां पे भक्ति नहीं है। और एक महीने पहले खुद उस बहन ने अपनी ऑडियो मुझे भेजी, खुद उसने मेरे से बात करी। उसने कहा कि भगत जी मुझे सपना आया कि मेरे घर के पीछे की दीवार गिर गई। दास तो उसी समय समझ गया था कि यहाँ साथ संगति ज्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन उसके बाद भी वहां एक साथ संगति हुई और अब देख लो, अब वहां सब कुछ काम खराब हो गया। बहन जी, ये मर्यादाओं का मार्ग है। आपके मन में यदि जरा सा भी दोष साथ संगत को लेके आ गया, वो भगत नीचे गिरेगा। और देखो बहन जी, जैसे परमात्मा ने आके सत भक्ति शुरू करी तो काल ने किसके प्रति दोष पैदा करवाया? शास्त्रों के प्रति दोष पैदा नहीं करवाया, गीता जी और वेदों के प्रति दोष पैदा नहीं करवाया जिनको गुरुजी दिखा रहे थे। काल ने गुरुजी के प्रति लोगों में जो है मतलब दोष पैदा कर दिया, क्योंकि भक्ति मार्ग के जो मैन है वो कौन है? संत रामपाल जी भगवान। तो काल ने संत रामपाल जी के प्रति दुनिया के अंदर नफरत भर दी, और जिसने संत रामपाल जी के अंदर दोष देख लिया वो व्यक्ति जिंदगी में ना कभी पार हो सकता, ना कभी वो भगत बन सकता। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने साथ संगति के लिए मुझ पवन दास को निमित्त बनाया। अब बहन जी, यदि कोई मुझ पवन दास में दोष देखेगा, वो साथ संगति में नहीं टिक पाएगा, वो भक्ति में ही नहीं टिक पाएगा, फिर वो बकवाद ही करेगा। देखो परमात्मा ने खड़ा किया बहन जी, अपनी मर्जी से खड़ा होता तो 5 दिन खड़ा नहीं हो सकता कोई माई का लाल इस भक्ति मार्ग में अपनी मर्जी से अपने बलबूते पे कोई मुझे 5 दिन भी जो खड़ा होके दिखा दे, ऊपर को पैर हो जाएंगे। और परमात्मा ने 8 वर्षों से इतने भयंकर संकट के समय से, इतने संघर्ष में दास को बिल्कुल आंधी तूफान में खड़ा रखा है हर स्थिति में। तो मेरे बस की बात थोड़ी है बहन जी, मैं तो कुत्ता हूं, मैं तो मिट्टी का डला हूं, बारिश गिर जाए मैं तो पिघल जाऊं। तो परमात्मा ने अपने आशीर्वाद की छाया करके, छतरी करके दास को अपने नीचे रखा हुआ है। इसलिए बहन जी, मुझ में दोष देखने का मतलब है फिर भक्ति से दूर होना, साथ संगति से दूर होना। क्योंकि मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है बिल्कुल भी। मैं अपने निजी हित के लिए, निजी स्वार्थ के लिए ना साथ संगति में आता हूँ ना जाता हूँ। आप सबको पता है कि हर साथ संगति में 50-60 हजार रुपए तो आराम से सेवा के आ जाते हैं। मैं क्यों कहूंगा भक्तों को कि भाई अब साथ संगतियां नहीं रखी जाएंगी, जगह जगह नहीं रखी जाएंगी। अगर मेरा स्वार्थ होता तो हर साथ संगति में 1,50,000 रुपए आते हैं, मैं तो ज्यादा से ज्यादा साथ संगतियां रखवाऊंगा, हर सप्ताह रखवाऊंगा। लेकिन बहन जी, मेरा अपना कोई निजी स्वार्थ, कोई निजी हित नहीं है। इसीलिए परमात्मा ने अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर जो है अभी तक बनाया हुआ है। तो बहन जी, साथ संगत में जुड़ के यदि कोई मुझ पवन दास में दोष देखेगा या मुझ पवन दास से कोई राग द्वेष ईर्ष्या रखेगा, बहन जी वो नहीं टिक पाएगा। वो चाहे कितना शाना बने अपने आप में, लेकिन थोड़े दिनों में आप उसकी दुर्गति भी देख लेना फिर। और दुर्गति है क्योंकि साथ संगति मैन है। साथ संगति से ही परमात्मा सतलोक के लिए आत्मा छाटेगा, और जो साथ संगति से हट जाएगा फिर उसकी इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसकी दुर्गति होगी। दुर्गति है फिर। तो बहन जी देखो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मैं सिर्फ एक बार बोलता हूँ बस, दोबारा नहीं बोलता मैं किसी के बारे में कि वो ऐसा नहीं। बहन जी, अपनी भक्ति करनी है, अपना आत्म कल्याण करवाना है। दुनिया की सोच दुनिया जाने, दुनिया का काम जाने, भगत जाने, भक्तों का काम जाने। अपने को अपनी भक्ति पे ज्यादा ध्यान देना बहन जी। परमात्मा ने 8 वर्षों से सब कुछ भगत समाज के सामने, सारे प्रमाण, सारे सबूत, सारे वीडियो, लाभ हानि, ऊंच नीच जो भी थी, हर चीज परमात्मा ने भगत समाज के सामने रखवा दी। अब यदि कोई जानबूझ के गलती करेगा तो बहन जी फिर वो ऊपर नहीं उठ पाएगा। परमात्मा सदा के लिए रिजेक्ट कर देगा उस आत्मा को जो साथ संगति से नीचे गिर जाएगा इतना ज्ञान लेने के बाद। तो बहन जी अपनी भक्ति करो। दुनिया बहन जी देखो, ये नहीं है कि संत रामपाल जी का नाम ले लिया तो भगत का ठप्पा लग गया। अभी तो शुरुआत है बहन जी, देखती जाओ अभी गुरुजी के आने तक है। गुरुजी के आने तक देखना, आपको ढूंढने से भगत नहीं मिलेंगे, ढूंढने से। इसलिए दास कहता है कि भाई सेल्फ डिपेंड बनो, सेल्फ डिपेंड। अपने अंदर वो विश्वास पैदा करो, दृढ़ता पैदा करो, किसी के भरोसे रहना मत सीखो। अब इस दास को परमात्मा ने केवल इसी दिन के लिए खड़ा किया था कि उस विनाशकारी समय में आप लोग भक्ति कर सको, आपके अंदर हिम्मत बनी रहे, आपके अंदर दृढ़ता बनी रहे, काल आपको तोड़ ना सके, आप भयभीत ना हो। इसलिए अब सारे काम हो चुके हैं बहन जी।
अब तो फाइनली गेम का टाइम है, और गेम के टाइम पे बहन जी कोच भी दाव नहीं सिखाता। जब परीक्षा होती है ना उस समय टीचर भी नहीं बताता बच्चे को, साल भर खूब बताता है। तो अब बहन जी 2024 के बाद का जो समय है ना वो बस खुद की भक्ति करने का और खुद ही संभलने का है। बस दास के तो यही विचार हैं बहन जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।